कहावत है हिंदी में, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। पूरी दुनिया का रिएक्शन क्या है? भाई पुतिन साहब भारत में आ रहे हैं, इतना घबराहट क्यों है? पुतिन ने एक चीज पे मोहर लगा दी कि मोदी इसको कोई प्रेशर नहीं कर सकता, मोदी को कोई प्रेशर में लाके काम नहीं कर सकता, मोदी को कोई दबा नहीं सकता। ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। उन्होंने वेलकम किया। भारत वाले वो लोग हैं कि वो बिना मतलब के किसी को कुछ भी नहीं देते, और जिस तरह का भारत ने वेलकम दिया है पुतिन को, लगता है कि डील नहीं डील्स होने वाली हैं, और बहुत बड़ी डील्स होने वाली हैं। तो इधर ये गले मिले हैं, उधर कईयों का गला जो है ना वो सूख रहा है देख देख कर कि क्या ये भाई दोनों सुनने को तैयार। इसलिए जो वॉशिंगटन है उसको पसीने आ रहे हैं, और बीजिंग एक एक मूव के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है। भारत हो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले ले जी, इंस्टॉलमेंट पे ले ले। तो सर जब से उन्होंने यूएस को टाटा बाय बाय कहा, ट्रंप को उन्होंने नो थैंक यू कहा, एब्सोल्युटली नो नॉट कहा, उसके बाद वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते। रशिया के साथ उनके जो माहदे हैं, जो डील्स हैं, वो इस बात का नतीजा है कि वो एक आज़ाद रियासत है। ट्रंप यहाँ क्यों नहीं विजिट कर रहा, पुतिन क्यों नहीं विजिट कर रहा, हमारे यहाँ मीटिंग्स क्यों नहीं हो रही है? असल में इसमें मसला ये है, कोई एक रोड मैप होना चाहिए इसके लिए। अचानक से विजिट कर भी लें तो कोई ऐसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो। मतलब पुतिन के साथ एक तरह से जो है, आप ये देखिए कि मोदी और पुतिन का जो रिलेशनशिप है, ये शोले के जय और वीरू का रिलेशनशिप जैसा हो चुका है। इस रिलेशनशिप से जो पूरा गब्बर सिंह माफिया है अमेरिका और उसके जो देश है, वो त्राही त्राही कर रहे हैं कि ये दोनों करेंगे क्या। रोज कहता था 7 जहाज गिरे। सर आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। भारत अपनी डील्स की तरफ जा रहा है, रशिया अपने बिजनेस की तरफ जा रहा है। आप यूएस से निकलोगे, यूएस को सिर्फ ये तकलीफ है कि यार ये हमारे तलवे क्यों नहीं चाट रहे। क्या जिस तरह इंडिया शट अप कॉल देता है, हम नहीं दे सकते हैं कि हम क्यों आपकी हेल्प करें? आप हमें IMF का लोन देते हैं अपने मुल्क को दौड़ाने के लिए, चलाने के लिए, बट अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अच्छा खासा शट अप कॉल दिया है। एंड राइट नाउ अगर देखा जाए, जैसे ही पुतिन इंडिया में लैंड हुए हैं, ट्रंप ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इंडिया में और उनसे कहा कि हम आपको G8 का मेंबर बनाएंगे, लेकिन पुतिन ने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। अब याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सारा सिस्टम किया था, उसको क्या भारत से पैसे लेने थे? नहीं, वो मोदी को दबाना था, भारत को दबाना था, ये जताना था हम डिसाइड करेंगे क्या होंगे, जिल्लो सुबानी बताएंगे क्या होगा। जब भारत ने इस चीज को दबाया, जब भारत ने इस चीज को डिफ्लेक्ट किया, आज पुतिन उसकी सराहना करता है। और लेकिन शॉपिंग लिस्ट भी है दोनों की तरफ से। अब उसमें 3 आइटम्स हैं जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को थोड़ा सा नर्वस कर रही हैं। पहला आपको मालूम है सुखोई 57 है, स्टेल्थ फाइटर जेट। ये क्यों लिया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि चाइना को काउंटर करना है, और इसमें हो सकता है कि मोदी जी साइन करें या एग्रीमेंट हो जाएगा, बाद में जो है MOU साइन हो जाएगा, उसके बाद बातें चलती रहेंगी। ये अगर साइन हो गया तो ये सबसे बड़ा मिडिल फिंगर होगा ट्रंप के लिए। क्यों? वहां ट्रंप सोच रहा है, यूरोपीय देश सोच रहे हैं कि भाई कम से कम इतना तो लिहाज रख लो हमारा, या इससे मिलो कि लगे कि हाँ चलो चलिए कुछ ऑफिशियल बात। अरे भाई ये तो दोस्त टाइप मिल रहा है, और इनकी सेल्फी आ रही है। अब देखिए दोनों गाड़ी में बैठे, एक गाड़ी में बैठे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें भैया पुतिन से नहीं मिलने दे रहा। काहे को पुतिन से मिलने दे? तुम तो अमेरिका के पास गए थे, यूरोप के पास गए थे। भैया आओ अमेरिका, आओ यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में, बचाओ। यूरोप वालों तुम क्या कर रहे हो? डेमोक्रेसी खतरे में, मेरे को बचाओ। और मेरा सिपह सालार मैंने भेजा पाकिस्तान और बोला भैया पाकिस्तानियों यहाँ जरा मोदी से हमें बचाओ। ये तुम्हारी राजनीति, तुम्हें पुतिन से मिलकर क्या करना भैया? जो रिपोर्ट आ रही है, कम से कम 15 एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, बिजनेस एग्रीमेंट, और 10 इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स होने वाले हैं। और ये देखिए रशिया के प्रेसिडेंट के साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, फिनांस मिनिस्टर आते हैं, सारी मिनिस्ट्री आ चुकी है, पूरा मतलब आधा कैबिनेट लेके आ चुके हैं। इतनी हाई लेवल डेलीगेशन बताती है कि इस मीटिंग का सबसे बड़ा जो अहमियत है, इसके कारण भारत और रशिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ेगा, विच विल काउंटर
America, which will counter China, which will counter the European Union. क्योंकि रशिया के पास स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं और जो रशियन टेक्नोलॉजी है, भारत चाहता है कि वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाए और मिलने के बाद हमारी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो न्यूक्लियर के होते हैं वो 5-10 साल के नहीं होते, 50-100 साल के होते हैं। यही मोदी जी की लेगेसी होगी भारत को। और ये जो मोदी की पिक्चर है, इमेज है, इसको जो पुतिन ने एनहांस किया, ये बड़ी अच्छी बात है। और आज हम सब भारतवासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि जहां ट्रंप के नाम के मीम बनते हैं, जहां ट्रंप के नाम के आजकल चुटकुले बनते हैं, वही मोदी जी के नाम पे कहते दुनिया का ऐसा लीडर जिसे कोई भी प्रेशर झुका नहीं सकता। सीधा सीधा इशारा वेस्ट की तरफ है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात है, आज न्यूज़पेपर में GE एरोस्पेस ने एडवर्टाइजमेंट, फुल पेज एडवर्टाइजमेंट दिया और कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि रशिया अगर पूरा आ जाता है तो उनका जो भारत का तेजस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, वो ऐसे ही भी इफेक्ट हो रहा है। अभी तक 5 इंजन दिए हैं, हमने उनसे कुछ 200 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 5 इंजन दे रहे हैं, वो भी मुश्किल से दे रहे हैं, रो के दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत ने अभी देख लिया कि सुपर सुकोई को अपग्रेड कर लेते हैं, शायद सुकोई 57 या 75 का भारत के अंदर प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा, जिसके कारण अमेरिका को बहुत फर्क पड़ने वाला है। देखिए, फ्रांस की जो दसॉल्ट एविएशन थी वो 2016 में बैंकरप्ट होने वाली थी और जब भारत ने 36 एयरक्राफ्ट लिए, आज ऐसी हालत है उनके पास 10 साल का प्रोडक्शन ऑर्डर है। ग्रीस, इंडोनेशिया, यूएई जैसी कंट्रीज ने उनको ऑर्डर दिए हैं। सबको मालूम है कि भारत जिस एयरक्राफ्ट को लेगा वो टाइम टेस्टेड रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, उसके अंदर स्ट्रेंथ होने वाला है।